Hello students and welcome in the online session of class 6 science chapter 8 body movements. In the last video session we have discussed about the different types of joints which are present in a human body. Now today we are going to learn about skeletal system, X-ray machine, rib cage, shoulder bones, pelvic bones and the backbone. So let's first start with the skeletal system. Now in the picture here you can see all the bones which are present in a human body. So these all bones together are called as the skeletal system. Okay, so bones in our body, they form the framework. You can see here that all the bones are connected to each other, so they form a framework, they form a structure of the whole body, and this framework is called as the skeleton. Okay, in short you can write the definition as all the bones present in the human body together make a framework which is known as skeleton. हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, और ये सारी बोन्स जो होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और ये जो सारी बोन्स हैं ये एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक ढांचा तैयार करती हैं जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं. ओके, देन आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. ये जो हमारा स्केलेटन होता है, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये जो पूरा ढांचा है, इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं और कार्टिलेज भी होता है. ठीक है, जैसे बोन्स होती हैं वैसे ही एक कार्टिलेज भी होता है. कार्टिलेज भी बोन्स पे प्रेजेंट होता है, लेकिन बोन्स जो होती हैं दे आर हार्ड एंड रिजिड. बोन्स आर हार्ड. ठीक है, बोन्स जो होती हैं ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. कार्टिलेज जो है वो हमारे कान पे प्रेजेंट होता है. देखो हमारे जो कान होते हैं हम उनको इजीली बेंड कर सकते हैं, सो वहाँ पे बोन्स नहीं है, वहाँ पे कार्टिलेज है. एंड टिप ऑफ आवर नोज, हमारी जो नोज है उसकी जो टिप होती है वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है और हम उसको इजीली जो है बेंड कर सकते हैं. तो ह्यूमंस में टोटल कितनी बोन्स होती है स्टूडेंट्स? इन ह्यूमन देयर आर टोटल 206 बोन्स. ओके, इन एन अडल्ट ह्यूमन, एक बड़े ह्यूमन में, एक बड़े पर्सन में 206 206 बोन्स होती हैं. लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है, अ चाइल्ड ड्यूरिंग इट्स बर्थ हैज़ ओनली 300 बोन्स. ठीक है, छोटे बच्चों में ज़्यादा बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं. जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, एज द चाइल्ड ग्रोज, वो जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, दो बोन्स की एक बोन बन जाती है, और धीरे 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 ये नंबर जो है वो 206 से रिड्यूस होके 300 हो जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के क्या फंक्शन है? ये जो पूरा ढांचा, ये जो पूरा फ्रेमवर्क बोन्स को मिला के बनता है, उसका फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन है दैट स्केलेटन गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. ये जो स्केलेटन है ये बॉडी को सपोर्ट करता है. अगर ये स्केलेटन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी जो है पॉसिबल नहीं है. सो दिस स्केलेटन गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. सेकेंड है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स. ठीक है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ब्रेन है, ये बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं. और इन सब को प्रोटेक्शन कौन देता है? उन सबको प्रोटेक्शन इस स्केलेटन से मिलती है. देखो ये जो ऊपर का स्कल पार्ट होता है, यहाँ पे ब्रेन होता है, तो ब्रेन बहुत ही डेलिकेट पार्ट है एंड इट गेट्स प्रोटेक्टेड बाय दिस स्कल. यहाँ पे आप ये रिब्स देख रहे हो, so these ribs will protect the lungs and the heart also. so ये protection का काम भी करते हैं, हमारे जो inner organs हैं उनको protect करते हैं. then third is together with the muscles it gives the body its shape. ये जो बोन्स है ये हमारी बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो बोन्स और मसल्स मिलके हमारी बॉडी को एक ब्यूटीफुल सा शेप जो है प्रोवाइड करती है. तो थ्री मेन फंक्शंस हैं स्केलेटन के. फर्स्ट इज टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी, सेकेंड टू प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स, एंड थर्ड इज इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द बॉडी. I hope this is clear to you all people. Now, next let us discuss about X-ray machine. You might have seen the X-ray machine. अगर घर में कभी आप किसी के साथ, बड़ों के साथ हॉस्पिटल गए हों एक्सरे निकलवाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक्सरे निकालने के लिए एक पर्टिकुलर मशीन होती है जिसे हम एक्सरे कहते हैं. ठीक है, तो एक्सरे का मतलब क्या होता है? एक्सरे तो वो रेज हैं, वो लाइट की किरणें हैं जिनसे कि फोटोग्राफ जो है खींचा जाता है बॉडी का.
वो होती हैं एक्सरेज। ठीक है, वो किरणों को हम एक्सरेज बोलते हैं। और ऐसी मशीन जिसमें से कि एक्सरेज निकलती हैं, ऐसी किरणें निकलती हैं, उसे हम एक्सरे मशीन बोलते हैं। सो एक्सरे मशीन किस काम आती है स्टूडेंट्स? वी कैन गेट फोटोग्राफ्स ऑफ द बोन्स बाय अ मशीन विच इज़ कॉल्ड एक्सरे मशीन। अगर बोन्स का फोटो खींचना है, हम बाहर से तो अपनी बोन्स को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द बोन्स, क्योंकि उसके ऊपर मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है। बट इफ़ वी वॉन्ट टू take the photograph of the bones, then it is possible with the help of a machine which is called x-ray machine. Okay, और x-ray हम कब निकलवाते हैं? when we get some injury, जब हमारी बॉडी को कोई चोट लगती है, कुछ इंजरी है, कोई पार्ट बहुत में इन्फेक्शन हुआ है, या हमारा बॉडी का कोई पार्ट जो है दुख रहा है, पेन में है, then doctors recommend to get the x-ray of the particular part. तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो उस बॉडी पार्ट का एक्सरे निकालने को बोलते हैं। जैसे सपोज लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? चेस्ट वाले पार्ट का एक्सरे निकालने को बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक आप एक्सरे देख सकते हो, एक्सरे इस तरीके से दिखता है। तो ये जो फोटोग्राफ है ये चेस्ट एरिया की है, एक्सरे मशीन से ली गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो चेस्ट रीजन का रिब्स होती हैं, देखो ये सारी बोन्स की, ये सारी बोन्स है जो दिख रही है। सो ये बोन्स का फोटोग्राफ खींचने के लिए जो है एक्सरे मशीन जो है यूज होती है। ओके, सो एक्सरे मशीन इज द मशीन विच इज यूज टू टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द बोन्स। फाइन। और ये जो एक्सरेज होती हैं ये एक तरह की स्पेशल किरणें हैं, रेज हैं, जो कि उस मशीन में से निकलती हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट बोन्स। अब हम हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनके बारे में एक एक करके जो है स्टडी करेंगे। सो द बोन्स इन आवर बॉडी दे वेरी इन देयर साइज एंड शेप। हमारी बॉडी में जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गन्स में जो बोन्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप। सबका अपना अलग साइज है, अलग शेप है। सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। क्यों अलग साइज है, क्यों अलग शेप होता है? क्योंकि ये जो बोन्स होती हैं दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस। सबका फंक्शन अलग अलग है। जो हमारे हाथों में बोन्स होती हैं उनका कुछ अलग फंक्शन है, वो अलग काम के लिए यूज होती हैं। द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर लेग्स दे हैव सम डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, वो अलग काम के लिए यूज में आती हैं। तो सारी बोन्स का जो है साइज, शेप सब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जो हम बोन स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्कल। राइट, स्कल मीन्स ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो हेड है, उसका ये जो पूरा बोनी स्ट्रक्चर है, फेस वाली बोन्स और जो हमारे सिर के ऊपर की बोन्स हैं, वो सारा, उन सबको हम इकट्ठा एक नाम दे देते हैं, दैट इज स्कल। Okay, so what is skull? Skull is the bone, are the bones which are present in the head and the facial part. Face में भी और head पे भी जो bones present होती हैं उनको together we call it as skull. तो स्कल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। राइट, पहला पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम मतलब ये वाला पार्ट, देखो यहाँ लिखा है क्रेनियम। क्रेनियम मीन्स ये जो हेड वाला पार्ट है पूरा, जो जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी। ठीक है, हिंदी में खोपड़ी भी बोला जाता है। तो ये जो हेड वाला पूरा पोर्शन है, दिस वन, दिस इज नोन एज क्रेनियम। ठीक है, और सेकेंड होता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स मतलब ये वाला पार्ट, मतलब बोन्स जो हमारे फेस के एरिया में प्रेजेंट है, जो फेस पे बोन्स होती हैं उनको फेशियल बोन्स बोलते हैं, और जो हेड पे बोन्स है उसको क्रेनियम बोलते हैं। एंड इनको दोनों को इकट्ठा मिला के दे ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज स्कल। फाइन, सो लेट्स सी अबाउट क्रेनियम फर्स्ट। द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर फ्लैट। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो खोपड़ी में, जो क्रेनियम में जितनी भी बोन्स होती है ना, ये फ्लैट है, ऐसी लॉन्ग नहीं है। दे ऑल आर फ्लैट, चपटी होती हैं। एंड दे आर हेल्ड फर्मली विद अ जिपर। ठीक है, ये आपस में, यहाँ देखो आपको ये दिख रहा है, ये इस तरीके से बाइंडिंग्स दिख रही हैं, इस तरीके का बीच में जॉइंट्स दिख रहे हैं, आपने पढ़ा भी था, ये फिक्स्ड जॉइंट होता है। ठीक है, ये जो सारी बोन्स हैं वो जिपर से या इस तरीके से जॉइन होती है आपस में। तो और इसका फंक्शन क्या है, क्रेनियम क्या काम करेगा? यू ऑल नो कि हमारे हेड रीजन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट इज ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेन भी होता है। तो ये जो क्रेनियम है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्रेनियम। फ्लैट बोन्स होती हैं यहाँ पे, इनमें फिक्स्ड जॉइंट होता है, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एंड ये जो क्रेनियम है इट प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज फेशियल बोन्स। ठीक है, द फेशियल बोन्स कंप्राइजेस द अपर जॉ। अब फेस पे जो जो बोन्स प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं? तो देखो हमारे दो जॉज होते हैं। ठीक है,
जिसको हम जबड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो एक होता है अपर जॉ, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द अपर जॉ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अपर जॉ। और एक होता है लोअर जॉ, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, जिसमें कि दांत जो है हमारे टीथ जो है वो अटैच होते हैं, वो एरिया दैट इज कॉल्ड जॉ, JAW जॉ। सो वी हैव टू जॉज, वन इज अपर जॉ, वन इज लोअर जॉ, राइट। सो तो बोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ एंड फ्यू अदर बोन्स ऑल्सो। नोज एरिया में थोड़ी सी बोन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो अपर जॉ होता है ना स्टूडेंट्स, दिस इज इमूवेबल, ये हिलता नहीं है, ये फिक्स्ड बोन है, ठीक है। लेकिन ये जो लोअर जॉ होता है दिस इज मूवेबल जॉ, ये हिलता है। देखो जब हम मुंह खोलते हैं तो ऊपर वाला जॉ तो है फिक्स है, वो इट इज नॉट मूविंग, लेकिन जो लोअर जॉ है वही ऊपर नीचे हम मूव कराते हैं उसी को, ठीक है। तो अपर जॉ इज फिक्स्ड बट लोअर जॉ इज मूविंग, राइट। और इस लोअर जॉ के मूवमेंट की वजह से ही हम खाना खा पाते हैं, हम बात कर पाते हैं, हम सिंग कर पाते हैं, गाना गा पाते हैं, हम पानी पी पाते हैं, ओनली बिकॉज दिस लोअर जॉ इज मूविंग, राइट। सो फेस पे कहाँ कहाँ हमारे बोन्स हैं, नोज एरिया में है, देन अपर जॉ है, लोअर जॉ है। अपर जॉ इट्स फिक्स्ड बट लोअर जॉ इज मूविंग, मूवेबल होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कल। तो स्कल में हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक हो गया क्रेनियम, एक हो गया फेशियल बोन्स, फाइन। Now let's move on to the next slide and study about backbone। ठीक है, बैकबोन को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ बैक एरिया में होती है, पीठ के एरिया में होती है। सो बैकबोन का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ओके। व्हाट इज द अदर नेम फॉर बैकबोन, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। सो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, बहुत लंबी होती है, ठीक है। नेक एरिया से लेके पूरा हिप रीजन तक ये बैकबोन जो है दिस इज प्रेजेंट। एंड यू कैन सी हियर दैट दिस वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इज नॉट अ सिंगल बोन, ठीक है, ये कोई एक सिंगल बोन नहीं है। सो दिस इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, ठीक है। ये जो हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें टोटल 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो सारी बोन्स होती है ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, रिंग के जैसा, अंगूठी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये एक एक जो है यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये दिख रहा है किस तरीके से, दिस इज राउंड इन स्ट्रक्चर, है ना, ये बीच में से एरिया है जैसे रिंग में होता है। सो 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स आर प्रेजेंट, जिनको हम नाम देते हैं वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे बोला जाता है। सो वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 स्मॉल स्मॉल बोन्स, रिंग लाइक बोन्स विच आर कॉल्ड वर्टिब्रे, उनको वर्टिब्रे बोलते हैं। देन इट फॉर्म्स अ हॉलो बोनी ट्यूब, ठीक है। तो अब ये सब जुड़ जाती हैं, लेकिन देखो ये बीच में से जो है इट इज़ नॉट वेरी डेंस, इट इज़ हॉलो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे खाली एरिया है, रिंग लाइक है तो बीच में खाली एरिया है, ठीक है। तो ये बीच सेंटर में से ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है इट इज़ हॉलो, ठीक है, खाली होती है। द मेन नर्व कॉर्ड पासिस थ्रू इट, और ये जो बीच में एरिया है यहाँ से बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो पास होती हैं, ठीक है, बहुत सारी नर्व्स इस खाली हॉलो एरिया में से पास होती हैं। सो दिस इज अ बैकबोन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज जो है ये हमारे चेस्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है, लंग्स के बाहर जो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, वहां पे ये होता है। रिब्स ज्वाइन विद द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। देखो ये पीछे यहाँ पे ये है पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जो रिब्स होती हैं ये पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होती हैं, एंड आगे की साइड से यहाँ ये चेस्ट बोन है, इस चेस्ट बोन को अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये एक पिंजरे के जैसे जो है स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। केज मतलब पिंजरा, तो रिब केज बोलते हैं, क्योंकि आप देखो इसमें कितनी सारी बोन्स हैं ऐसी राउंड सेमी सर्कुलर शेप की। तो ये जितनी भी बोन्स हैं ये फ्रॉम बैक साइड दे आर अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन, एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड दे आर अटैच्ड टू द चेस्ट बोन। ये जो सेंटर वाली है दिस इज द चेस्ट बोन, तो आगे से ये चेस्ट बोन को अटैच होती हैं, एंड फ्रॉम बैक साइड दे आर अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन, एंड दे आर कॉल्ड द रिब केज, ठीक है। व्हाट कुड बी द फंक्शन, दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ओके। देन नेक्स्ट बोन जो आपको स्टडी करनी है दैट इज शोल्डर बोन्स, ओके। आपने व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट जॉइंट्स दैट टाइम आल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट द शोल्डर बोन्स के बारे में आपने पढ़ा है, राइट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर पे, राइट, तो वहाँ आपने पढ़ा था। तो शोल्डर बोन्स जो होती हैं इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। दो तरह की बोन्स जो हैं यहाँ पे शोल्डर वाले एरिया में पाई जाती हैं। इन द डायग्राम यू कैन सी हियर, ये है कॉलर बोन, ठीक है, ये जो लॉन्ग से आपको यहाँ दिख रही है दिस वन, दिस इज कॉलर बोन, ये आगे की साइड होती है, राइट। ये जो हमारा फ्रंट साइड है चेस्ट पार्ट के ऊपर शोल्डर में आगे की तरफ जो है ये होती है शोल्डर कॉलर बोन। और ये पीछे जो आपको फ्लैट सी दिख रही है ये वाली, राइट, दिस इज कॉल्ड एज दी शोल्डर ब्लेड बोलते हैं इसको, ब्लेड। ये पीठ पे होती है, देखो पीठ पे कंधे के साइड में ये शोल्डर ब्लेड होता है। तो और एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फ्रॉम फ्रंट साइड देयर इज अ कॉलर बोन एंड फ्रॉम बैक साइड इट देयर इज अ शोल्डर ब्लेड। ओके, और ये जो शोल्डर ब्लेड होता है ये बहुत ही फ्लैट होता है, फ्लैट बोन है एंड लार्ज बोन है, राइट। और ये क्या करते हैं, दीज शोल्डर बोन्स हेल्प इन मेकिंग अ जॉइंट एट द शोल्डर्स। शोल्डर्स पे ये मिलके क्या बनाते हैं, जॉइंट। एंड जो आर्म की बोन है, ओके, जो हाथ की जो बोन होती है वो भी यहाँ इन शोल्डर बोन से आके मिल जाती है एंड इट फॉर्म अ जॉइंट हियर, यहाँ पे एक जॉइंट बना लेते हैं ये, राइट। सो आपको याद रखना है कि शोल्डर बोन्स में आती है एक तो कॉलर बोन होती है फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड फ्रॉम द बैक साइड देयर इज अ शोल्डर ब्लेड बोन which is flat and large, and these bones make a joint at the shoulder where the arm bone also get attached, जहाँ पे arms की जो bone है वो भी आके यहाँ पे मिलती है, right। So this is all about shoulder bones. Next जो आपको पढ़ना है that is pelvic bones. Pelvic bones means the hip bones, the bones which are present in the hip region. So यहाँ पे जो hip bones हैं they are made up of three bones. यहाँ पे तीन मेन जो है बोन्स मिलके पेल्विक बोन्स बनाती हैं या हिप बोन्स बनाती हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि शोल्डर बोन में भी आपने देखा कि तीन बोन्स थी, कौन कौन सी तीन थी, एक तो कॉलर बोन थी, एक शोल्डर ब्लेड थी पीछे, और एक जो आर्म्स वाली बोन है, वो तीनों मिलके जो है वहाँ पे जॉइंट बनाती हैं। ऐसे ही जो हिप बोन्स हैं इसमें भी तीन बोन्स जो हैं वहाँ पे जुड़ी होती हैं, राइट। और हिप बोन्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो फ्लैट एंड लार्ज, वो भी फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है दे आर फ्लैट बोन्स। एंड दे ऑल्सो मेक अ जॉइंट एट दिस एरिया, जैसे शोल्डर जॉइंट होता है वैसे ही हिप जॉइंट भी होता है, राइट। यू कैन सी हियर ये जो पीछे वाली फ्लैट बोन है इसको इलियम बोलते हैं, राइट। देन जो पीछे से ये फ्लैट जिसको अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड सेक्रम, फाइन। कोकिक्स, कोकिक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, राइट, ये वर्टिब्रल कॉलम की ही लास्ट बोन है जो यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है हिप जॉइंट, यहाँ पे पैर की बोन आके अटैच्ड होती है, लेग बोन यहाँ पे आके अटैच्ड होती है, राइट। सो तीन बोन्स यहाँ पे जो हैं मिल रही हैं, एक तो इलियम हो गया, एक इस्चियम, देखो ये इलियम है ऊपर वाली, फिर यहाँ पे ये इस्चियम है, ये नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज इस्चियम, और फिर ये जो है बोन दैट इज सेक्रम, राइट। तो ये तीन बोन्स इलियम, इस्चियम एंड सेक्रम, ये तीन बोन्स होती हैं जो कि पेल्विक बोन बनाती हैं, जो कि हिप जॉइंट को जो है फॉर्म करती हैं। तो अगर हो सकता है इफ पॉसिबल यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, कौन सी तीन बोन्स हो गई, इलियम, इस्चियम एंड दी सेक्रम बोन, ये तीन बोन्स हैं जो मिलके हिप बोन्स बनाती हैं, राइट। देन so this is all about what we have learned today. We have learned about the different bones, then what is skeletal system, then different types of bones we have studied, then pelvic bones, shoulder bones, vertebral column, backbone, rib cage, skull. So these are the bones which we have studied today in the video. I hope all are clear to you all. Just learn the names of the bones and their functions. Okay, this much part you have to cover up. Then remaining chapter we'll do in the next video. Till then all of you read from your textbooks, read the lesson and complete your books. Okay, thank you.